जॉइंट पेन है, जूते चप्पल उतार के जहाँ घास हो या मिट्टी हो ऐसे बैठ गए और जब जमीन पे पैर टच कर दिया 1 घंटा, आप देखेंगे इट विल वर्क लाइक ए पेन किलर। पेन किलर आप देखेंगे। इंसान ही ऐसा जानवर है जो जूते पहनता है, कोई और जानवर जूते नहीं पहनता, सब धरती से कनेक्टेड है। चिड़िया भी वृक्ष पेड़ के माध्यम से कनेक्टेड है धरती से, राइट। भिखारी लोग जिनके पास चप्पल ही नहीं है वो लोग धरती से कनेक्टेड हैं, वो बहुत बुरी तरह से बीमार नहीं पड़ते। जैसे ही जो लोग इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनको ये पता है कि जैसे ही आप धरती को टच करते हैं, धरती आपको इलेक्ट्रॉन देती है। इलेक्ट्रॉन लिटरली, जो वोल्ट मीटर अगर आपके पास है उससे चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आने लगता है। तब तक आता है जब तक कि आपकी डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की खत्म ना हो जाए। धरती की इलेक्ट्रॉन और आपकी इलेक्ट्रॉन 0 वोल्टेज पे ना आ जाए। 0 वोल्ट, धरती की वोल्टेज कितनी है? 0 वोल्ट। आपकी वोल्टेज कितनी है? जैसे अभी मैं वोल्ट मीटर से अपना या आपका मेजर करूंगा तो वो 0 नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा। लेकिन जब आप धरती पे नंगे पैर रख देंगे, उसके 10 सेकंड के अंदर आप सबका, मेरा आपका 0 वोल्टेज हो जाएगा। वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर जो आम इलेक्ट्रिशियन अपने हाथ में रखते हैं ना, उसी से चेक कर सकते हैं आप। योर वोल्टेज विल बी 0 वोल्टेज। 0 वोल्टेज जब होता है बॉडी का, वही एक समय होता है जब आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पीक पे होती है। तो इम्यूनिटी जब हाईएस्ट पीक पे होती है तो आपके बॉडी के पेन वगैरह बॉडी ठीक करने लगती है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जिनको दर्द वगैरह है, 1 घंटे के लिए, जरूरी नहीं कि धूप में ही करना है, रात को भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कि धरती पे अपने पैर ऐसे रख दिया, राइट, और फिर देखा कि भाई धरती से आपको पेन रिलीफ मिल रहा है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा, सब्सटेंशियल पेन रिलीफ मिलता है। तो जैसे ही आप ग्राउंडिंग करते हैं, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर, आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, माइक्रो घाव जो है वो कम होने लगते हैं। ये एक ट्रुथ है, ये एक साइंस है, इसको किया जा सकता है। और आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो जैसे अगर एक दिन में लोगों को 10 घंटे धरती से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन 10 घंटे तो कैसे जुड़े रहेंगे? हम तो जॉब करते हैं, हम मतलब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। उसका तरीका ये है कि मान लो एक कॉपर का तार है, तार का एक छोर मैंने हाथ से पकड़ लिया और दूसरे छोर को जमीन पे गाड़ दिया, तो भी आप धरती से कनेक्टेड हैं। तो हमने इस तरह का बेडशीट बनाया हुआ है, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, और उस बेडशीट के वो उसमें कॉपर वायर पिरोए हुए हैं, और कॉपर का एक सिरा खिड़की से नीचे, बालकनी से नीचे धरती पे 1 फीट नीचे तक गया हुआ है। वो आके आप देख सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और ये चीज़ घर पे कर सकते हैं अपना, राइट। सो और जब हम पेशेंट को ये 5वीं मेडिसिन देते हैं तो रात की नींद बड़ी अच्छी आती है उनकी, वो ऐसा लगता है धरती माँ के ऊपर गोद में सो रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा छोटे बच्चा रोता है बहुत, जैसी माँ की गोद में आता है अचानक न जाने कैसे चुप हो जाता है ना। तो सिमिलरली जब आप अर्थ के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो नींद हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, वो ठीक होने लगता है। यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, वो जो हमें कॉपर वेसल के अंदर रात भर पानी रखकर पीने के लिए कहते हैं कि नंगे पैर खड़े होकर उस पानी को पीना चाहिए, क्या ये उसी के बराबर होता है या? वो एक और थ्योरी है, उसमें क्या है कि यू गेट सम मोर मिनरल्स राइट इन द वाटर एंड देन यू आर ड्रिंकिंग द वाटर। अच्छा, दैट्स डिफरेंट। या वो अच्छा है, इससे अलग। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने देखा करके, और जो वैसे भी लिटरेचर पे मेडिकली है, विद इन 10 सेकंड योर वोल्टेज बिकम 0 जैसे आप धरती पे टच करते हैं। ये वोल्ट मीटर से आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। 20 मिनट के अंदर आपका मूड स्ट्रेस इंप्रूव होने लगता है। 45 मिनट्स के अंदर आपकी पैल्पिटेशन वो कम होने लगती है। 1 घंटे के अंदर आपका पेन रिलीफ मिलता है। 1 से 2 घंटा करेंगे तो उस दिन की स्लीप आपको अच्छा होगा, राइट। बीपी भी इससे रिड्यूस होता है। तो इसमें पहली बात, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो नंगे पैर वॉक कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं। तो अब आपके पास ये 5 मेडिसिन है। इस 5वें मेडिसिन क्योर एट द रेट 0 वोल्ट, इसके सारे रेफरेंसेस बुक में दिए हुए हैं, और जितनी सारी बातें बताई हैं ये 5 के 5 जब आप करते हैं तो किस तरह से कैंसर ठीक होने लगता है, किस तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक होने लगता है, किस तरह से हार्ट की बीमारी ठीक होने लगती है, थैलेसीमिया ठीक होने लगता है, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 ठीक होने लगता है। उनके रेफरेंसेस, उनके केस स्टडीज़ इस किताब में है। ये किताब हमने अभी पिछले हफ्ते रिलीज़ की थी। ये किताब भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो, ऊपर लिंक दिया हुआ है। मतलब जो भी इंसान कुछ बोले, साथ में वो एविडेंस ज़रूर दे। जो इंसान बिना एविडेंस के कुछ बोल रहे हैं, चाहे वो कितनी बार बोलें, कितने लोग बोलें, कितने जोर से बोलें, वो सच दिख सकता है, सच बन नहीं जाता है। आपको जब भी कोई दिक्कत हो, जब भी कोई बीमारी हो, आप कहीं भी जाते हैं तो दवाई देते हैं वो। लेकिन अगर आप उनसे एक सवाल पूछते हैं कि अगर मैं दवाई ना लूँ तो क्या मैं ठीक नहीं हो सकता, या दवाई लेने से मेरे ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, या क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। दवाई लेने से या कीमोथेरेपी कराने से या फिर कोई इंसुलिन लेने से मेरी लाइफ स्पैन एंड क्वालिटी लाइफ बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू इफ आई डोंट डू एनीथिंग। इस जो मैंने सवाल पूछा, इस सवाल के ऊपर कई सारे ट्रायल हुए। उस ट्रायल में ये देखा गया कि दवाई लेने से ऐसा एहसास होता है कि आपको अच्छा लगेगा, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द टाइम ऑफ लिविंग वो
उल्टा हो जाता है, उल्टा कम हो जाता है। तो एविडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए जो बात मैं बताता गया उन सब के एविडेंस भी यहाँ पे रखता गया। तो अब ये हमारे राजा मुकिम जी, आप जो मैंने बताया तो सब्सटेंशिएट करने के लिए, डू यू हैव सम पेशेंट हियर? या समय कम है इसलिए ज़्यादा पेशेंट तो हम नहीं कर रहे हैं। एक डायबिटीज़ के पेशेंट को कॉल किया और एक सीकेडी पेशेंट को। आए नहीं यहाँ पे? हाँ है। मनोज जी आप, नरेश जी आप आएंगे एक मिनट। हाँ नहीं नहीं, अभी उन पेशेंट की बात कर रहे हैं जो पेशेंट थे, इन्होंने ये फॉलो किया, अब वो ठीक हो गए। जो ऑलरेडी हील हो चुके हैं। हाँ एक बार क्लैपिंग तो बनती है ना, इतनी अच्छी बातें हमें मिल रही हैं कि हम विदाउट पेन हील भी हो सकते हैं, ठीक भी हो सकते हैं। और सर 72 घंटे में तो डायबिटीज रिवर्सल डाइट भी बताते हैं, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं। नरेश जी आप सीकेडी पेशेंट हैं, आप जयपुर से ही हैं। इनका डायलिसिस चलता था और कितना टाइम हुआ ट्रीटमेंट इनको लिए हुए और अभी क्या स्थिति है मैं चाहता हूँ। प्लस इनको हार्ट की प्रॉब्लम है जिससे रिलेटेड अभी इनका ट्रीटमेंट अभी वहाँ पे कंटिन्यू है। हार्ट की इनकी पंपिंग कम हो गई, हार्ट अटैक आया था उससे इनका हार्ट वीक हो चुका है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। बाकी किडनी से रिलेटेड अपने बारे में ये बताएंगे खुद ही। हेलो सर, 2 महीने पहले मैं हिम्स हॉस्पिटल में गया था। उस समय मैं डायलिसिस मेरा वीक में 3 बार होता था। इंटरनल में मैं डेली जाता था, एक दिन छोड़ के। उसके बाद जब मैं डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने मेरे को हिम्स के बारे में समझाया और वहाँ के जो एक्शन थे वो सारे मेरे को बताए। तो मैंने उसको रिगरस फॉलो किया। 6 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद खाने की हैबिट्स, मिलेट का खाना खाना, योगा करना और उसके बाद हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये सब कंटिन्यू रखा, फॉलो किया। उसके बाद आज तक 2 महीने हो गए डायलिसिस से कराया मैंने। और लेकिन थोड़ी बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम होने की वजह से हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती में रहती है और पाँव में हल्का सूजन आता है। उसके लिए मैं लगातार प्रयत्न कर रहा हूँ और मे भी 1 महीने के अंदर अंदर और इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूँ हिम्स जयपुर को, जिन्होंने मेरी लाइफ एकदम चेंज कर दी। बहुत दर्दनाक स्थिति थी, उसको एक इम्प्रूवमेंट लाइफ में कन्वर्ट कर पाया। थैंक यू वेरी मच। इनका हार्ट भी अभी वीक है, उसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। नॉर्मली हार्ट जब वीक होता है उसके लिए किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट के पास कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि वो हार्ट अटैक या डीसीएमपी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है जिससे हार्ट वीक हो जाता है और कोई कार्डियोलॉजिस्ट उनका इलाज नहीं कर सकता है हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे इनको इम्प्रूवमेंट आएगा। हमारे बहुत सारे केसेस है, सैकड़ों की तादाद में है जिनका हमने इम्प्रूव किया है। एक मैंने डायबिटीज़ पेशेंट है, शांतनु जी, आप इंसुलिन बेस्ड डायबिटीज़ थी, इनकी डायबिटीज़ उस टाइम रीडिंग रहती थी 308, 310, फास्टिंग 203 और अभी इनकी किसी 10 दिन के अंदर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद इनकी इंसुलिन वगैरह मेडिसिन सारी बंद हो गई थी। दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है कि सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे, सबसे पहले पहुँचे।